आपको क्रमशः बता दूं किस किस राज्य में कितने कितने ज्योतिर्लिंग है। तो सबसे पहले उत्तरांचल में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। उत्तरांचल में एक ज्योतिर्लिंग है। उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जी, वहां भी एक ज्योतिर्लिंग है। और एक ज्योतिर्लिंग भाग में आया है झारखंड राज्य के लोगों को, बैजनाथ महादेव जी। तो उत्तरांचल में एक, यूपी में एक और झारखंड में एक, 3 ज्योतिर्लिंग हुए। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ महादेव है और नागेश्वर महादेव, ये 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर और महाकाल, 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। और 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के भाग में आए हैं, 3 ज्योतिर्लिंग। एक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और एक ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के भाग में आया रामेश्वर महादेव। तो इस तरह से 5 राज्यों को एक एक ज्योतिर्लिंग भाग में आया है, 2 राज्यों को 2-2, तो 5 और 4 9, और एक राज्य को महाराष्ट्र को 3। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत देश में कहे जाते हैं। और ये जो सब बातें हमारी धर्म में कही गई है, ये हमारे हिंदुस्तान को एक रखने के लिए है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाएंगे, पूरे भारत की यात्रा होगी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 धाम की स्थापना की। भारत के चारों दिशा में एक एक धाम का निर्माण किया। 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे तो पूरे भारत की यात्रा हो जाएगी। और ये चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग हम सबको एकजुट रखने के लिए है। हमारी भाषा कोई भी हो, हमारा राज्य कोई भी हो, किंतु सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है, यह बात भूलना नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूं सभी राज्य के लोग सभी राज्यों में मिलजुल जाने चाहिए। सभी राज्य एक हो जाने चाहिए। इसे तो सभी लोग सभी राज्य में बसने चाहिए, सभी राज्यों में रहने चाहिए। तो विविधता में, अनेकता में एकता, वो हमारा भारत देश का संदेश पूरी दुनिया को है। अनेकता में एकता। और इतने लोग मिलजुल कर रहेंगे तो पूरी दुनिया को मैसेज तो अच्छा जाएगा ही। बस अब थोड़ी देर है, पूरी दुनिया में सबसे आबादी वाला देश भी हम भारत ही होगा। बस अभी एक चीन की साइड काटने की है, बस उसको ओवरटेक करना है चीन को, और थोड़े दिन में वो भी जाएगा। इतने लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये भारत देश की गरिमा है। हम सबको एक बात याद रखना है, हमारे भारत देश में इतने स्वतंत्र सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राण देश को स्वतंत्र करने के लिए दिए। हम सबको जाति से ऊपर उठकर, भाषाओं से ऊपर उठकर, संप्रदायों से भी ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बन के रहना है। हम सब हिंदुस्तानी है, भारतीय है। तो आज दूसरा ज्योतिर्लिंग ये मल्लिकार्जुन है। तीसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकाल है। अवंती नगरी में शिव भक्त वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। उनके 4 पुत्र थे, वे भी शिव भक्त थे। एक दिन धर्मद्वेषी दुष्यण नाम का जो दैत्य था, उसने इन ब्राह्मणों को मारने के लिए वो आया, दुष्यण नाम का दैत्य। तब शिवजी ने प्रकट होकर ब्राह्मणों की रक्षा की। महाकाल ने हुंकार मात्र से, ऐसी हुंकार भरी हुंकार मात्र से सैन्य सहित उस दुष्यण का वध कर दिया।
और महाकाल ने ब्राह्मणों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मणों ने वरदान मांगते हुए कहा, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छ न शंभो संसाराम्बुदितः शिव अत्रैव लोकरक्षार्थं स्थातव्यं हि त्वया शिव स्वदर्शकान् नरान् शंभो तारयत्वं सदा प्रभो। ब्राह्मणों ने शिवजी से कहा कि अभी हमें और कोई चीज दुनिया की नहीं चाहिए, हमको मुक्ति प्रदान कीजिए, अब हमारा मोक्ष हो जाए, जन्म मरण में अब हमको आना नहीं है, बार बार जन्म लेना, बार बार इस दुनिया में सेटिंग करना, सेटिंग पूरा नहीं हो रहता है तब तक में तो जाने की बारी आ जाती है, फिर जन्म लेना, फिर सेटिंग करना, इस जन्म मरण के चक्र में से हमको बाहर निकालो। महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छ न शंभो संसाराम्बुदितः शिव। संसार में से हमको मुक्ति मिले ऐसा आप उपाय करो। ये जो संसार है ना, वो एक बात तो हम अभी क्या है कि इस दुनिया में सेटिंग करने में रह जाते हैं। सबसे पहला तो ये उपाय भी करना चाहिए हमको कि संसार से हमको मुक्ति मिले। जितनी बार हम यहाँ आते रहेंगे तब तक ये जो भवाटवी में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चलता ही रहेगा। और संसार कैसा होता है कि इसका एंड होता ही नहीं है। थोड़ा कुछ ठीक ठाक कर लेते तो मरने की बारी आ जाती है। ये हमारे, आपने कभी बम्बई में नहीं देखा होगा, वहाँ लोकल ट्रेन चलती है बम्बई में, इतनी गिरदी रहती है लोकल ट्रेन में, भीड़ इतनी रहती है। तो आदमी जब चढ़ता है लोकल ट्रेन में और ऐसे ही खड़े खड़े रहकर जाना होता है, कहीं भी खुजली आती है तो खुजला भी नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ होती है लोकल ट्रेन में। और जब तक उसको, थोड़े थोड़े लोग स्टेशन पर उतरते जाते होते, जब तक इसको बैठने की बारी आती है तब तक उसका स्टेशन आ जाता है उतरने के लिए। तो जिंदगी भी कभी कभी आप देखेंगे तो ऐसे ही दिखती है। पूरी जिंदगी हम सेटिंग करते रहते, जब पूरा सेटिंग हो जाता है तब तक तो मरने की बारी आ जाती है। तो संसार चक्र से छूटना वो सबसे बड़ी बात है। और कोई कोई चीज कैसी होती है कि हाथ में कुछ आता नहीं है, मरते दम तक हम प्रयत्न तो बहुत कुछ करते हैं, किंतु जब जाते हैं तो खाली हाथ यहाँ से जाते, हाथ में कुछ आता नहीं है।